नाज़रीन, अक्सर रियल स्टेट में हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नुकसान खाते हैं। क्यों? किन बातों का वो ख्याल नहीं रखते? तो आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अक्सर औकात में केस स्टडीज़ ऐसी मिलती हैं कि अगर एक इन्वेस्टर है तो वो एंड यूज़र बेस्ड ऑप्शन में इन्वेस्ट करके नुकसान खा बैठता है, और अगर एक एंड यूज़र है तो वो इन्वेस्टर बेस्ड ऑप्शन को ख़रीद के मिक्सअप हो जाता है और उस तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाता जिस तरह का उसने एक्सपेक्टेशन या फिर जिस तरह की मार्केट कंडीशन के लिहाज से प्रॉफिट बाकियों को मिल रहा होता है। तो वो कौन सी बातें हैं जिनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त, आइए उन पे रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, रियल स्टेट में दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स या मैं कह लूँ कि दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक एंड यूज़र बेस्ड प्रोडक्ट होती है और एक इन्वेस्टर बेस्ड प्रोडक्ट होती है। और अगर इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो दो तरह के इंडिविजुअल्स हमें रियल स्टेट में मिलते हैं, एक एंड यूज़र होता है और एक इन्वेस्टर होता है। इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एंड यूज़र की बात करता चलूँ तो एंड यूज़र एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट अपनी रिहाइश के घर से और अकोमोडेशन के घर से कर रहा होता है। और अगर मैं बात करूँ एंड यूज़र में भी क्लासिफिकेशन की, तो दो तरह के हमें एंड यूज़र मिलते हैं, जो कि हमें अगर बात की जाए फौरी तौर पे रिहाइश के लिए घर ढूंढ रहे होते हैं, प्लॉट ढूंढ के कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे होते हैं। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज की डेट में सिर्फ प्लॉट परचेज करना चाह रहे होते हैं और साल डेढ़ 2 साल बाद उस पर घर बनाना चाह रहे होते हैं, जिस तरह कि अमूमन तौर पे हम अक्सर यही कहते हैं कि घर की नीयत से प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो एंड यूज़र की पहली कैटेगरी जो है जिसमें फ़ौरन रिहाइश करना चाह रहा होता है एक एंड यूज़र, तो उसमें मैं जो अपनी आपको चीज़ें कुछ रिकमेंडेशन करूँगा वो मेरी तरफ से क्या होंगी उन पे कुछ रोशनी डालते हैं कि अगर आप फौरी रिहाइश करना चाहते हैं तो आज की डेट में केस स्टडी के तौर पे मैं आपको डिस्कस करता चलूँ, 5 मरले का घर 2.5 से पौने 3 करोड़ का बहरिया टाउन में एग्जिस्ट करता है। और अगर बात की जाए नाजरीन यूज्ड घर की, तो 1.90 से 2 करोड़ 20 की ब्रैकेट में आपको 5 मरले का घर मिल सकता है। अगर आप इनके डिफरेंस को देखें तो 40 लाख के प्लस माइनस आपको दोनों कैटेगरीज के घरों में डिफरेंस मिलता है। तो हमेशा से क्या करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप आया यूज्ड घर में जाएं, लेकिन यूज्ड घर में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मिलती है कि बहुत सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बहुत सी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। और उससे बचने के लिए जो सबसे इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि ना ही आप जाएं नए घर पे, क्योंकि वो सारे का सारा प्रॉफिट आप अच्छी खासे आप कह लें कि प्रॉफिट मार्जिन आप बिल्डर को थमा रहे होते हैं, और अगर यूज़ में जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ लेते हैं। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी आज की डेट में करंट मार्केट रियल स्टेट कंडीशन के हवाले से ये है कि पहले आप प्लॉट खरीदें और उस पर बेहतरीन प्रोफेशनल कंस्ट्रक्टर डेवलपर से घर बनवाएं। उसमें ना सिर्फ आप अपनी मर्जी की चीज़ भी लगवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आपकी आंखों के सामने लगा होता है, बल्कि 40 लाख रुपया 5 मरले में ऑन एवरेज आपको बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी में सेव करने को मिलता है। और अगर लेक सिटी डीएचए की बात करूं तो 50 से 60 लाख रुपया भी आप सेव इजीली कर सकते हैं। तो हमेशा से अगर आप फौरी रिहाइश के लिए चीज़ों को देख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र से चलें, ताकि सारी उम्र आप उस घर में रिहाइश करके सुकून दे ज़िंदगी गुजार सकें। अब उसमें स्ट्रेटजी ये अच्छी हो सकती है कि फौरी तौर पे आप किराए पे जहाँ पे भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं वहाँ घर लें और अपने सामने प्लॉट परचेज करके उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएं। मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी एंड यूज़र के लिए। और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो रियल स्टेट में बेहतरीन प्रोफेशनल कंस्ट्रक्टर्स का नाम बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं लोग, तो उनमें से किसी को चूज़ करें। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, हमारी बात करूँ, तो पीपीएस अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहरिया टाउन की हद तक ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर सिर्फ और सिर्फ 1 साल पहले हमने काम शुरू किया। और हमेशा से जिस तरह आप लोगों ने हमेशा हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग ट्रस्ट किया, कंस्ट्रक्शन में भी हमें यही रिस्पॉन्स मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 10+ साइट्स जो कि टर्न की प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्लाइंट को चाबियां हैंड ओवर करनी है वो कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो उनको किसी भी टाइम आके फिजिकल विजिट कर सकते हैं। अब दूसरी तरह का नाज़रीन जो एंड यूज़र है उसके बारे में कुछ रोशनी डालूंगा कि जो सिर्फ प्लॉट खरीदना चाह रहा होता है और साल डेढ़ 2 साल बाद उस पर रिहाइश करना चाह रहा होता है। अब उस सूरत में
आपको क्या चीज़ करनी चाहिए कि अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन के सेक्टर डी में 5 मरले का रेट 1 करोड़ 20 से 25 ऑन एवरेज है और निश्तर एक्सटेंशन में आपको 1 करोड़ के आसपास का प्लॉट मिलता है और गजनवी एक्सटेंशन में आपको जहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ पे आपको 80 से 85 लाख के बजट में प्लॉट मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसने 1.5-2 साल बाद घर बनाना है और घर की नीयत से प्लॉट लेना है तो हमेशा जो लोवेस्ट बजट है या तो उसको लोकेशन प्रेफरेंस में रखें या फिर मिडल वाले को रखें, क्योंकि जब आप ओवर वैल्यू प्राइस की चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं देती। और ख़ास तौर पे अगर आप अपना पैसा प्लॉट से बचा लेंगे तो उसमें कल को फ़ायदा ये होगा कि कंस्ट्रक्शन पे आप वही जो पैसा सेव किया होगा आपने उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो इम्पोज करके इम्प्लीमेंट करके एक बेहतरीन घर आप रेडी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की नाज़रीन बात करूं तो दूसरी कैटेगरी रियल स्टेट में एक इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है। इन्वेस्टर उस इंसान को कहते हैं जो कि प्रॉफिट की गर्ज से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है और चाह रहा होता है कि बेहतरीन तरीके से उसको प्रॉफिट जनरेट होकर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में मिल सके। अब इन्वेस्टर के लिए नाज़रीन सिमिलरली कुछ टाइप्स हैं। अगर मैं बात करता चलूँ आज की डेट में तो एक कैटेगरी है प्लॉट की, जहाँ पे आप प्लॉट परचेज करके उसको होल्ड करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट करते हैं कि उसमें से रिटर्न आपको एक अच्छा हो और उसमें से एग्जिट लेके आप अगली चीज़ पर मूव होते हैं। ये तो एक स्ट्रेटजी है जो कि टिपिकल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेटजी चलती है। दूसरी स्ट्रेटजी की नाज़रीन बात की जाए तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है रेंटल इनकम अर्न करने के लिए वो इन्वेस्टर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी अब की डेट में आज की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से समझी जाती है। एक वो कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट जो कि फिल वक्त तैयार नहीं होती लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो तैयार करके दी जाती है, इसीलिए वो आपको आसान एक साथ में हासिल होती है। तीनों पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। सबसे पहले प्लॉट की बात करूं तो हमेशा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर वहाँ करें जहाँ पे एंड यूज़र बिल्डर और इन्वेस्टर तीनों का रुझान है। वहाँ से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि किसी भी टाइम आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं उसका, चाहे कम चाहे ज़्यादा या चाहे ब्रेक इवन, लेकिन हर टाइम आपको उसकी रीसेल वैल्यू एग्जिस्ट मिलेगी मार्केट में। और अगर मैं बात करूं आप आज की डेट में अगर एक इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं तो प्लॉट की सूरत में आपने 3 से 4 साल का टाइम माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करनी है। और किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है वो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0322861699 पर मेरे साथ रब्ता करिएगा। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन कंसल्टेंसी सर्विसेज इस हवाले से दी जाएंगी। दूसरी कैटेगरी की नाज़रीन मैं बात करूँ तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू मूव या फिर ऑलरेडी ऑन रेंटल इनकम होती है वो आ जाती है, जो कि इस टाइम के लिहाज से मैं समझता हूँ आज का इन्वेस्टर अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, इस तरह की चीज़ चाह रहे हैं कि रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी आपको मिल सके और अच्छे रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी एक अच्छी प्राइस में लॉक हो सके, तो ये स्ट्रेटजी आज की रियल स्टेट मार्केट करंट सिचुएशन के हिसाब से एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि हाईली रिकमेंडेड है मेरी साइड से भी। उसमें आपको फ़ायदा नाज़रीन इस तरह से होता है कि आज आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अब उसमें आपने देखना ही होता है कि उस प्रॉपर्टी की सराउंडिंग में आया फिजिकल नीड कैसी है जहाँ पे कोई भी कारोबार किया जा सके, या फिर अगर रेजिडेंशियल की सूरत में आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट की लोकेशन कैसी है जहाँ पे सराउंडिंग में नीड मौजूद हो। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की प्रॉपर्टी ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स अगर आप उसकी रेंटल इनकम थ्रू आउट पर मंथ अर्न करते हैं और उसको 2 to 3 ईयर्स बाद फ्लिप करते हैं तो ऑल टुगेदर एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है बेसिस ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरी ऑप्शन नाज़रीन आती है जो कि इस टाइम के लिहाज से वो अफराद जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उनका बजट नहीं होता इतना, लेकिन वो किस्तों वाली चीज़ चाह रहे होते हैं, तो फाइल से प्लॉट की फ़ाइल से हमेशा गुरेज करें। वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको आज की डेट में फ्यूचर वाइज कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी क्योंकि उसकी डिमांड बिल्कुल कम होती जा रही है और जिस तरह के स्कैम्स मार्केट में आ रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपको यही एक मशवरा है कि फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें। उसके ऑल्टरनेट ये करें कि जहाँ पे आपको एक अच्छी लिविंग सोसाइटी में बहरिया टाउन में जिस तरह की मैं बात करूँ आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ऑन इंस्टॉलमेंट्स मिलती है जिसमें अपार्टमेंट्स कमर्शियल यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें और हमेशा से क्रेडिबल डेवलपर का इंतखाब करें। अगर ये स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल के पेमेंट प्लान पे आपको दिया जा रहा है, क्रेडिबल है, लोकेशन वाइज अच्छा है, तो उसमें इन्वेस्ट करके पोजेशन तक आप उसको होल्ड करें और उसके बाद या तो
आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके भी 2-3 साल आप उसकी रेंटल इनकम जनरेट करके रेंटल इनकम अर्न करें और फिर उसको फ्लिप करें, ताकि आपको मिल सके 100% तक का एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये था नाज़रीन ये वीडियो। इन बातों का चंद ये जो चीज़ें हैं इनका ज़रूर ख्याल रखा करें, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपकी नीड क्या है और आप इन्वेस्ट वहाँ कर सकें जहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से ROI जनरेट कर सकते हैं। मैं हूँ शाहज़ेब, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।